महाभारत में भीष्म पितामह और कर्ण के बीच हुआ संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमय है। जब कर्ण को यह संदेह होने लगा कि वह वास्तव में सूत पुत्र नहीं है, उसकी वास्तविक पहचान कुछ और ही हो सकती है, तब भीष्म पितामह ने उसे एक बड़ा रहस्य बताया था। यह रहस्य न केवल कर्ण के जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि पूरी महाभारत की कथा को भी एक नया मोड़ देता है। कर्ण की जिज्ञासा और भीष्म पितामह से संवाद कर्ण को हमेशा यह पीड़ा रही कि समाज में सूत पुत्र कहकर तिरस्कार करता है। वह अपने कौशल और पराक्रम में अर्जुन से कम नहीं था, फिर भी उसे वह सम्मान नहीं मिला जो वह चाहता था। जब महाभारत युद्ध की तैयारी हो रही थी, तब कर्ण को यह आभास हुआ था कि उसकी वास्तविकता कुछ और ही हो सकती है। इसी जिज्ञासा के चलते वह एक दिन गंगा पुत्र भीष्म पितामह के पास गया। भीष्म पितामह उस समय बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। वे युद्ध में अर्जुन द्वारा बाणों से बिंध चुके थे और अपनी अंतिम सांस गिन रहे थे। जब कर्ण उनके पास पहुंचा तो भीष्म पितामह ने उसकी ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखा। कर्ण ने विनम्रता से प्रणाम किया और पूछा, पितामह, मैं आपसे एक रहस्य जानना चाहता हूँ। मेरी माता कौन है? क्या मैं वास्तव में सूत पुत्र हूँ? यह सुनकर भीष्म पितामह ने एक गहरी सांस ली और कर्ण की ओर देख रहे थे। भीष्म पितामह ने कहा, हे कर्ण, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सत्य बताऊं। तुम सूत पुत्र नहीं हो। वास्तव में तुम कुंती पुत्र हो और पांडवों के ज्येष्ठ भाई हो। तुम्हारे पिता स्वयं सूर्यदेव हैं। कर्ण यह सुनकर शतबंध रह गया। उसने चकित होकर पूछा, क्या यह सत्य है पितामह? मेरी माता कुंती है, फिर उन्होंने मुझे त्याग क्यों दिया? भीष्म ने उत्तर दिया, हाँ, यह पुण्य सत्य है कि जब कुंती अविवाहित थी, तब महर्षि दुर्वासा के आशीर्वाद से उन्हें एक विशेष मंत्र प्राप्त हुआ था, जिसके द्वारा वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। जिज्ञासावश उन्होंने इस मंत्र का प्रयोग किया और सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव ने उन्हें एक दिव्य पुत्र प्रदान किया, जो तुम हो। परंतु उस समय समाज की मान्यताओं के कारण कुंती ने भयवश तुम्हें एक पेटी में रखकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो मैं पांडवों का भाई हूँ, अर्जुन मेरा छोटा भाई है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है पितामह। मैं दुर्योधन के साथ हूँ, मैं उसकी मित्रता का ऋणी हूँ। भीष्म ने कहा, हे कर्ण, अब भी समय है, तुम धर्म की ओर लौट जाओ। अपने भाइयों से युद्ध मत करो। युधिष्ठिर तुम्हें सम्मान अपना बड़ा भाई स्वीकार करेंगे और तुम इंद्रप्रस्थ के राजा बन सकते हो। श्री कृष्ण ने भी तुम्हें यह प्रस्ताव दिया था। कर्ण का धर्म संकट और उत्तर कर्ण के मन में द्वंद्व उत्पन्न हो गया। एक और उसका वास्तविक परिवार था, तो दूसरी ओर उसकी मित्रता, निष्ठा और वचनबद्धता थी। उसने भीष्म से कहा, पितामह, मैं अपने जो रहस्य बताया उससे मेरा हृदय विचलित हो गया है, किंतु मैं दुर्योधन के साथ मित्रता का व्रत ले चुका हूँ। उसने मुझे सूत पुत्र कहे जाने पर भी स्नेह दिया, सम्मान दिया और अंगराज बनाया, और उसका विश्वासघात नहीं कर सकता। यह जानकर भी पांडव मेरे भाई हैं, मैं अब पीछे नहीं हट सकता। भीष्म ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे कर्ण, तुम्हारा यह निर्णय तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। तुम धर्म पथ से हटकर अधर्म का साथ दे रहे हो। यह युद्ध तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। यदि तुम धर्म का साथ दोगे तो अमर कीर्ति पाओगे। कर्ण की अंतिम प्रतिज्ञा। कर्ण ने पितामह से कहा, मैं आपकी बातों को समझता हूँ, लेकिन मैं दुर्योधन को छोड़कर पांडवों के साथ नहीं जा सकता। यदि मेरे भाग्य में मृत्यु लिखी है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भीष्म ने निराश होकर कहा, यदि तुमने अपनी माता कुंती और अपने भाइयों को स्वीकार कर लिया होता तो यह महायुद्ध टल सकता था, परंतु अब नियति को कोई नहीं बदल सकता। भीष्म पितामह द्वारा बताया गया यह रहस्य कर्ण के लिए एक गहरी पीड़ा और कष्ट का कारण बना। वह जान गया कि वह पांडवों का सगा भाई है, लेकिन फिर भी उसने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह रहस्य नहीं बताया, ताकि अर्जुन का संकल्प कमजोर न हो जाए।
अंत में कर्ण की मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई और कुंती ने अपने पुत्र के मृत शरीर को गले लगाकर विलाप किया। भीष्म पितामह ने कर्ण को जो रहस्य बताया वह केवल उसके जीवन की सच्चाई तो नहीं थी, बल्कि यह महाभारत के पूरे घटनाक्रम को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण सत्य था। यदि कर्ण ने उस समय निर्णय बदल दिया होता तो शायद युद्ध टल सकता था, परंतु कर्ण ने अपनी निष्ठा और प्रतिज्ञा को सर्वोपरि रखा, भले ही इसका परिणाम मृत्यु हो। भीष्म का यह रहस्य हमें यह सिखाता है कि कभी कभी सत्य बहुत देर से सामने आता है और अब तक नियति अपना कार्य कर चुकी होती है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।